नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्र। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बात होगी दरिंदों की दरिंदगी के बारे में। उन दरिंदों को किसी के आशियाने को जलाने में जरा भी दया नहीं आई। बताएंगे किसे तलाश थी एक नए बाजार की, आखिर क्यों कोई तलाश रहा था एक नया बाजार। इसके साथ ही दिखाएंगे कि कैसे एक भाई ने ही अपने भाई का कत्ल कर दिया। ये भी बताएंगे कि कहां पेट्रोल पंप मालिक दहशत में हैं, और चलते चलते दिखाएंगे कि क्या हुआ मनचलों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। वो दरिंदे हैं, उन्हें दूसरों के आशियाने को उजाड़ने में आनंद आता है। वो लोगों में खौफ भी फैलाना चाहते हैं। उन लोगों ने 5-6 लोगों के घरों को खाक में भी मिला दिया और धमकी दी है कि अपने घर खाली कर दो, नहीं करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। क्या है पूरा मामला, जरा आप भी देखिए। ये उजड़े, बिखरे और जले हुए घर गवाही दे रहे हैं बर्बादी के। ये जले हुए साइकिल के ढेर, ये जले हुए बर्तनों के बचे अवशेष, और इन सब के बीच से उठता धुआं। राख के ढेर के बीच से उड़ रहा ये धुआं यहां के लोगों की खाक हुई जिंदगी को बयां कर रहा है। लेकिन इन दरिंदों को कौन समझाए कि जिस आशियाने को वो जलाते हैं, जिन घरों को वो खाक कर जाते हैं, उस बसेरे में कई जिंदगियां गुजारी जाती हैं। लेकिन वो ऐसे जालिम हैं जिन्हें सिर्फ जुल्म सितम ही समझ में आता है। लेकिन उन दरिंदों के हाथ ये पाप करने से नहीं कांपते। जिस दरिंदों ने इस तरह की घटना दिया है वो मानवता के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। और मैं प्रशासन से अपील भी करना चाहता हूँ कि जांच करके उचित और कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को मिले। बर्बादी का ये मंजर पलामू जिले के चैनपुर थाना इलाके का है। इस इलाके के अंधारी ढोडा गांव में सोमवार की रात नक्सलियों का कहर टूटा। अभी किसी को पता नहीं है कि ये नक्सली किस संगठन के थे, लेकिन उन जालिमों के हाथ इस आशियाने को जलाने में जरूर थे। उन दरिंदों की तादाद 15 के करीब थी। अंधारी ढोडा गांव के 20 से 25 घरों के करीब 15 लोगों को पीटा भी गया। इस पिटाई में गांव वाले बुरी तरह से घायल हो गए। उनका इलाज चैनपुर के प्राथमिक केंद्र में कराया गया। ये गांव वाले चैनपुर वन विभाग की जमीन पर कई सालों से रह रहे थे। अचानक सोमवार की रात पूरे गांव को नक्सलियों ने घेर लिया। इस जमीन से गांव वालों को हट जाने की बात कही गई। इस फरमान का गांव वालों ने विरोध किया। इसी विरोध के बाद हथियारबंद नक्सलियों ने इस बर्बर घटना को अंजाम दिया। 12 की संख्या में लोग पहुंचे। उनके बाद पहुंचने के बाद लाठी डंडा से पूरा बंदूक वगैरह भी साथ में था, और कुछ लोग ड्रेस पहने थे, पुलिस प्रशासन टाइप का ड्रेस भी पहने थे, और एक बैग सब सारे को मारना स्टार्ट कर दिया। दम भर पीटे, किसी का माथा फट गया है, किसी का मतलब पूरे शरीर में इतना मारा है लाठी डंडा से, कहाँ जो आपके सामने सब है। उनका कहना था कि यहाँ पे किससे पूछ के बस गए हो, ये तो जंगल हमारा है, हम लोग कब बैल बदिया यहाँ पे चरता उड़ता है, इस तरह को बोल रहा था। अब बहुत मारा। अगर कल तक खाली नहीं करते हो तो सारे घर वाले को मतलब कि आग लगा के फूंक दिया जाएगा। नक्सलियों ने अपनी क्रूरता दिखा दी थी। इस क्रूरता का असर राख के बीच से निकलते हुए धुएं में साफ दिख रहा था। लेकिन घटना के 10 घंटे बीत जाने के बाद चैनपुर पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचती है। वो जांच में भी जुट जाती है, लेकिन इन गांव वालों को कौन भरोसा दिलाए, जिनके छत उजड़ चुके हों, जिनकी दुनिया ही उजड़ चुकी हो, उन्हें अब भरोसा कैसे दिलाया जाए। बशीर बद्र ने ठीक ही लिखा है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। अमित कुमार, जी मीडिया, पलामू। वो चेन्नई से गढ़वा पहुंचा था।
वो एक नए बाजार की तलाश में था। उसके नए बाजार से हमारी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचने वाला था। तो फिर क्या हुआ? क्या उसे नया बाजार मिला? आखिर क्या था उसका प्लान और क्या हुआ उसका अंजाम? जरा आप भी देखिए। नकली नोटों के नए बाजार की तलाश, निशाने पर झारखंड। नकली नोटों के साथ गिरफ्तार हुआ एक युवक। गिरफ्तार युवक के पास से नकली नोट हुए बरामद। ये नोटों की गड्डी नए बाजार की तलाश में यहां आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि नोटों को बाजार की जरूरत कब से पड़ने लगी। तो हम आपको बताते हैं कि इन नोटों को बाजार की भी जरूरत है और इन्हें खरीदारों की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये सारे नकली नोट हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इन नकली नोटों के लिए नया ठिकाना तलाशा जा रहा था जहां इन नोटों को खपाया जा सके, लेकिन लोगों की पहल ने इस योजना पर पानी फेर दिया। दरअसल ये मामला सामने आया है गढ़वा से। यहां के सदर थाने की पुलिस को जानकारी मिली कि एक संदिग्ध युवक मढ़ना गांव में घूम रहा है। उसके पास पैसे भी हैं, लिहाजा पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस ने अपने जाल बिछा दिए और फिर पुलिस के बिछाए जाल में फंसा खलीउर रहमान। खलीउर रहमान पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का रहने वाला है और वो चेन्नई से गढ़वा पहुंचा था ताकि यहां पर नकली नोटों का बाजार तलाशा जा सके। वहीं खलीउर रहमान के पास से तलाशी में पुलिस को 45,500 रुपए नकली नोट बरामद हुए हैं। एक यहाँ के मेडना गांव में कल एक खलीउर रहमान जो कि मालदा का निवासी है, चेन्नई से आया था। वहाँ पर राजमिस्त्री का काम करता था, जैसा कि उसने बताया। लेकिन वो था ये जाली नोटों का एक सौदागर था। उसके पास से हम लोगों ने 45,500 रुपये रिकवर किया है, जो कि जाली नोट है। वो यहाँ पर उस उद्देश्य से आया था कि यहाँ पे एक नया बाजार तलाश रहा था कि जाली नोट कहाँ पे चलाया जा सके, इसीलिए वो यहाँ पर आया था। उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। सर क्या लगता है इसके पीछे और इसके पीछे और भी जितने लोगों का भी हाथ है या वो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और इसमें जिसके भी नाम आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कहाँ से लेकर आया था रुपया? ये जैसे हम लोग को पता चला है कि अभी उधर चेन्नई से ही लेकर गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तह में जाने की कोशिश कर रही है। वो नकली नोटों के सौदागरों तक पहुंचने की कोशिश में है। फिलहाल इसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। वहीं पुलिस खलीउर रहमान को रिमांड पर लेकर पूछताछ की भी तैयारी कर रही है ताकि मामले का खुलासा जल्द हो सके। चंदन कश्यप, जी मीडिया, गढ़वा। रिश्ते का, विश्वास का किसने किया कत्ल, दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। वो दिल्ली से बक्सर आया था। वो रिश्ते में फुफेरा भाई था, लेकिन किसी को भी उसके इरादों का अंदाजा तक नहीं लग सका। उसने एक ही झटके में रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर दिया। रिश्ते को किया शर्मसार। भाई ने की भाई की हत्या। हत्या कर हत्यारा भाई फरार। ये बक्सर के नगर थाना इलाके का अमला टोली है। इस इलाके की एक घटना ने इंसानी रिश्तों को शर्मसार कर दिया है, क्योंकि यहां भरोसे का कत्ल किया गया है। दरअसल आप जो घर देख रहे हैं, ये घर स्वर्ण व्यवसायी अजय कुमार वर्मा का है। अजय वर्मा अपने पूरे परिवार के साथ यहां रहते थे, लेकिन तब किसी को मालूम भी नहीं था कि यहां उनकी खुशियों को नजर लगाने कोई पहुंचने वाला है। इस परिवार की खुशियों पर किसी की बुरी नजर थी,
और इसी बीच 4 दिन पहले अजय वर्मा के घर एक रिश्तेदार आता है। ये रिश्तेदार अजय वर्मा का फुफेरा भाई गोलू था। वो यहाँ 4 दिनों से रह रहा था, लेकिन फिर मंगलवार की सुबह में अचानक चीखें सुनाई पड़ती हैं। ये चीखें अजय कुमार की थी। वो खून से लथपथ थे। उनके गले पर चाकू से हमला किया गया था। गला रेत कर मारने की कोशिश की गई थी। परिवार वाले बदहवास हो गए। सबको देखती थी और समझती थी और पहचानती थी, जानती थी। पत्नी के हमने पूछा कि क्यों ना भाई, तो बोली कि हमारे भैया का साला है लड़का। हम कहीं ठीक है, 3-4 दिन पहले आया था और रिश्ता इस तरह से संसार हो रहा है समाज में, क्या लग रहा है? हाँ, तब वैसा रिश्ता हो रहा है तो भाई गाड़ी से बचे के रहना है। इस हादसे के बाद सभी परिवार वाले भौचक रह गए। इस हादसे के बाद सभी परिवार वाले भौचक रह जाते हैं। इसी बीच गोलू मौके से फरार हो गया। उसने अपने ही फुफेरे भाई की गला रेत कर हत्या करने की कोशिश की थी। अजय वर्मा को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन BHU ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। उनके साला का नाम हुआ जो स्वर्गीय है, उनके पुत्र गोलू कुमार, जिनका उम्र 22 साल है, वो आकर के 3-4 दिन पहले इनके आया था और ये लोग ऊपर में ही उसको सोने का जगह दिया था। रात्रि में आकर के और अजय कुमार वर्मा के गला पर छुरा मार दिया। तत्क्षण उनको इलाज के लिए पहुंचाया गया सदर अस्पताल। वहाँ से वाराणसी के लिए रेफ़र किया गया था BHU के लिए, लेकिन रास्ते में चंदौली के पास उनकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार अजय कुमार के ममेरा भाई गोलू कुमार के द्वारा उन्हें छुरा मार कर हत्या कर दी। पुलिस मृतक के पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस घटना के बाद गोलू का कोई पता नहीं चल सका है। वहीं हत्या के कारणों का भी पता अब तक नहीं चल सका है। घटना के कारण को स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन उस बिंदु पर भी अनुसंधान किया जा रहा है कि किस परिस्थिति में वो आकर और अपने निकट संबंधी का हत्या कर। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गोलू चूंकि दिल्ली में रहता था, कई सालों के बाद वो दिल्ली से यहाँ आया था और यही कारण है कि उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी है। आरोपी बहुत साल के बाद इनके यहाँ आया था। इनके यहाँ भी आरोपी के रहने के क्लियर कट जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ जानकारियाँ मिल रही है जो दिल्ली में इधर उधर करके कोई नौकरी पेशा करता था और इधर भेगा बोन के जैसा घूमते रहता था। लेकिन फिर भी उसके जो भी नंबर मिल रहे हैं या जो भी तकनीकी अनुसंधान है, उसके हिसाब से भी उसके तक पहुँचने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है और परिवार के लोगों से भी इसमें सहयोग दिया जा रहा है। बहरहाल आरोपी ने केवल एक हत्या ही नहीं की है, बल्कि उसने भरोसे और इंसानी रिश्तों की भी हत्या की है। जिस रिश्ते की बदौलत वो दिल्ली से यहाँ आया था, उसने उसे ही मिटा दिया। रवि मिश्रा, जी मीडिया, बक्सर। अब अपराधियों के निशाने पर पेट्रोल पंप हैं। एक के बाद एक लगातार निशाना बन रहे हैं पेट्रोल पंप। आखिर कब थमेगा यह सिलसिला? पेट्रोल पंपों के लगातार निशाना बनाए जाने से पेट्रोल पंप के मालिक दहशत में जी रहे हैं। हालांकि जिले के पुलिस कप्तान ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। थम नहीं रहे अपराधियों के हौसले। अपराधियों के हौसले के आगे बौनी हुई पुलिस। कब लगेगा अपराधियों पर लगाम? जमुई में अपराधियों का हौसला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पिछले कुछ दिनों में कई पेट्रोल पंपों को निशाना बनाया जा चुका है। इस आंकड़े पर नजर डालें। 3 अप्रैल को SNK फ्यूल सेंटर पर लूट, 25 मार्च को भगत सिंह पेट्रोल पंप पर 3,50,000 की लूट, 23 मार्च को महिसौड़ी चौक के पास अजय विजय पंप पर हमला। ये आंकड़े बता रहे हैं कि जमुई के पेट्रोल पंप लगातार अपराधियों के निशाने पर है। लगातार अपराधी इन पंपों को अपना निशाना बना रहे हैं। ताज़ा मामला सामने आया है जिले के कटाना गांव से। ये गांव जमुई झाझा मुख्य मार्ग पर पड़ता है और यहीं पर है सिसोदिया पेट्रोल पंप। इसी पेट्रोल पंप पर अपराधियों की नजर थी। अपराधियों ने यहां के कर्मचारी को अपना निशाना बनाया। अपराधियों के हमले में
पेट्रोल पंप कर्मचारी मुकेश कुमार घायल भी हो गया। मुकेश ने बताया कि 4 नकाबपोश लुटेरे पंप पर आए। उन लोगों ने पिस्टल का भय दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया और इसके बाद फरार हो गए। कपड़ा खोले और हाफ पैंट पहने, हाफ पैंट पहने बाद टीवी ऑन किए। टीवी ऑन करने के बाद हम बाहर निकलने लगे गेट बंद करने के लिए। तब तक हम दिखाई हम जैसे ही बाहर निकले 3 अपराधी आए और हथियार हमारे मुंह में सटा दिए। एकदम मुंह पर सामने गेट खुला हुआ ही था। ग्रिल हटा के वो लोग अंदर आए। हम अंदर आने के बाद हमारे साथ जो है सो बोले सबसे पहले पैसा निकालो। बोले पैसा तो नहीं है, फुल पेंट में जो है सर निकाल के दे दिए उसको। उसके बाद दे दिया। बोला और पैसा कहाँ है, जल्दी लाओ। तब तक हमारे ऊपर वो बंदूक का कुंदा से चला दिए माथे पर, जिससे कारण मेरा माथा फूट गया। और उसके बाद फिर इधर उधर सब चीज़, टीवी ले लिए, मेरा मोबाइल पहले ले लिए। लूटपाट की जानकारी मिलते ही पेट्रोल पंप मालिक राणा संजय सिंह भी मौके पर पहुंचे। लोगों ने अपराधियों की तलाश शुरू कर दी। 6 तारीख को शाम में हम अपना पेट्रोल पंप का हिसाब उसाब करके घर चले गए थे। अचानक फ़ोन आया करीब 9:35 में कि पंप पर डकैती हुई। हम आए तो देखे कि मेरा स्टाफ का सर फुड़ा हुआ है। लुटेरा ने बट से मारा था। और उसके बाद फिर हम लोग खोजबीज किए, पुलिस और ग्रामीण मिल के, तो एक आदमी की पकड़ाया है। हम तो गुहार लगा ही सकते ना प्रशासन से। अब प्रशासन अभी तक निष्क्रिय ही दिख रही है। इस घटना के बाद पेट्रोल पंप मालिकों में दहशत का माहौल है। अब वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए हैं। इस तरह की बढ़ती घटनाओं के लिए वो पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं। साथ ही ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगा पाने की स्थिति में पेट्रोल पंप को एक निश्चित समय सीमा तक ही खोले जाने की बात कहते हैं। हम लोग अब कुछ अलग व्यवस्था करेंगे। हम इतने टाइम तक खोलेंगे पंप, जबकि ये तो अभी आवश्यकता चीज़ है। 24 घंटा का सेवा होना चाहिए, लेकिन हम अपराधी के डर से अब तो शाम में ही बंद करना पड़ेगा। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेने की बात की है। जिले के एसपी ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही आरोपी कानून की गिरफ्त में होंगे। जो भी कुछ मामले आए हैं उस पर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है मामले को, और इसमें कल बीती रात एक व्यक्ति को जो है हिरासत में लिया गया है, जिसकी पहचान करने का दावा पेट्रोल कर्मचारियों ने किया है। हम लोग इसमें आगे बाकी चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं। और जिस तरीके से मामले हैं उसमें से कल जो बीती रात मामला हुआ था उसमें 2000 रुपये के लूटपाट का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचा, लगातार जो है रेड करी, और इससे वहाँ पे लोग जो है संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से। नहीं लगता सर, जिस तरह से सीरियल किलर होते हैं उसी तरह से सीरियल ये पेट्रोल पे पंप जो है खासकर उस पे। लेकिन ये हम इस बात को डिनाई नहीं करते हैं कि ऐसे घटनाएं नहीं हुई हैं। डेफिनेटली हुई हैं। पहले दूसरी टाइप के केसेस हो रहे थे। उन केसेस को लगातार पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट करके उन केसेस को रोकने में कोशिश की है। अब इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन हम लोग लगातार सतर्कता बरत रहे हैं, इसीलिए बहुत बड़े अमाउंट की कोई घटना नहीं हो पाई है। लूट की बढ़ती घटनाओं के बीच जितनी जल्दी हो इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। आरोपियों की गिरफ्तारी से पेट्रोल पंप मालिकों की चिंता जरूर कम होगी। मनीष कुमार, जी मीडिया, जमुई। किसकी हुई हजामत दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। आरोपों के अनुसार वो लड़कियों को लगातार छेड़ता था। फोन पर शुरू हुई अश्लील हरकतें गांव तक पहुंच गईं। छेड़छाड़ के आरोपी गांव तक भी पहुंच गए। फिर उन मनचलों के साथ गांव वालों ने क्या किया, ये आप जरा खुद देखिए। ये बाल किसी मुंडन के नहीं है। ये बाल उस सजा की निशानी है जिसे दानापुर के खगौल में लोगों ने आरोपियों को दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आरोपियों को ऐसी सजा क्यों दी गई।
और ये भी सोच रहे होंगे कि कौन है वो आरोपी। दरअसल इन लोगों को छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। इन पर आरोप है कि ये दोनों छेड़खानी करते हैं। इतना ही नहीं, परिजनों की माने तो ये फोन पर भी अश्लील बातें करते थे। इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि ये लोग गांव तक पहुंच गए। इन दोनों के साथ 3 और लड़के भी थे। गांव पहुंचकर जब इन लोगों ने फिर से छेड़खानी की कोशिश की तो गांव वालों के सब्र का बांध टूट गया। गांव वाले भड़क गए। इसके बाद बाकी 3 लोग तो मौके से फरार हो गए, लेकिन 2 लड़के गांव वालों की गिरफ्त में आ गए। इसके बाद गांव वालों ने इन दोनों की जमकर पिटाई की। इतना ही नहीं, इन दोनों के बाल भी काट दिए गए। तो तंग कर रहा है, कभी फ़ोन पे तंग करता है, गार्जियन के फ़ोन पे करता है कि आपकी भतीजी ऐसे है वैसे है। आज ये हो गया, हद हो गया कि हम हमारे घर पे ही आ गया। अब घर पे आके बहुत तरह की बात बोलने लगा, तो वहाँ पे ग्रामीणों ने गुस्सा में आकर इनको भी कुछ पिटाई की। उसके बाद थाना को इन्फॉर्मेशन किया तो थाना इन्हें पकड़ के ले आया। सर ग्रामीणों ने पकड़ के जो किया, जो क्या कारण था, ये हमारे घर की भतीजी को तंग करता है हमेशा। जब न तब स्कूल जाने वक्त, आने वक्त फ़ोन पे भी धमकी देता है, बहुत तरह की बात बोलता है। कहाँ से आने जाने? स्कूल से आने जाने वक्त तंग करते हैं। ये पूरा मामला खगौल थाना इलाके के मुस्तफ़ापुर का है। आरोपियों ने छेड़छाड़ से हालांकि इनकार किया है। बहुत मारे और बहुत मारे हैं बस, और कुछ नहीं किया? बाल काट दिए। क्या किए थे तुम कि इतना सजा तुमको दिया लोग? तुम बताओ। बहुत बड़ा सर, असलियत बताऊँ मैं तो बहुत बड़ा। फिलहाल छेड़खानी कर रहे थे? नहीं सर, असलियत कहानी बहुत बड़ा है। छेड़खानी कोई नहीं कर रहा था, ना हम भी, छेड़खानी हम लोग आज तक किए ही नहीं कभी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दोनों आरोपियों को थाने लाया गया। भीड़ लगा हुआ था मंदिर पर, जाके उसको हम ले आए। मतलब लोग इसका बाल मोड़ रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, उस समय कुछ नहीं, बैठा हुआ। क्यों मोड़ा गया इसका बाल, ये पता चला? पता नहीं चला, इतना बात हो गया। लड़की के छेड़खानी किया, उसमें गांव वाला सब इसका बाल छीला। बहरहाल इस घटना के बाद ये मामला सबकी जुबान पर है। अब हकीकत जो भी हो, ये तो इस मामले की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल दोनों आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुके हैं। इश्तियाक खान, जी मीडिया, दानापुर। और इसी के साथ जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। जुर्म की ताजा खबरों के साथ कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।